हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम स्टडी पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे अक्टूबर माह के सेकंड वीक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अक्टूबर माह के सेकंड वीक से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना और पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे हर महीने के वीकली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहें। और सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन आएगा तो उसे प्रेस जरूर से कर लेना, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करता हूं पहले क्वेश्चन से। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वराजगार योजना शुरू की है? तो किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वराजगार योजना शुरू की है? तो याद रखना है कि ये शुरू की है उत्तराखंड। उत्तराखंड को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वराजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड ने शुरू की है। अब उत्तराखंड शुरू की है तो उत्तराखंड की राजधानी याद रखना देहरादून है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री याद रखना त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं, बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को याद रखना रमेश रंगनाथन हैं। और उत्तराखंड की स्थापना नवंबर 2000 में हुई थी। और उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत जो कि चीन में पड़ता है, और नेपाल है। 2 पड़ोसी देश हैं। और उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर है, ये भी उत्तराखंड में है। और नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में स्थित है। तो इतना फैक्ट याद रखना इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन, भारत वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना कि भारत वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, भारत वर्ष विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत वर्ष विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना भारत वर्ष विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को। भारत वर्ष विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन से कि हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाले भारत की पहली महिला बनी है? तो हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना डी करेक्ट होगा। यह बनी है मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल को याद रखना, मिंटी अग्रवाल बनी है। अगला क्वेश्चन, किस संगठन को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो किस संगठन को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये संगठन याद रखना तो ये मिला है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं?
तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बी को याद रखना, बिशर अल खसावनेह बने हैं। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं बिशर अल खसावनेह। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? भारतवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि भारतवर्ष विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 9 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किसे हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखना है कि ये मिला है लुइस गिलिक को। लुइस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लुइस गिलिक को मिला है, लुइस गिलिक को। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं एम राजेश्वर राव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एम राजेश्वर राव बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह 88वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, 88वां। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, 88वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह वैज्ञानिक कौन है? 2 वैज्ञानिक जिन्हें रसायन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इन वैज्ञानिकों को याद रखना है कि इमैनुअल चारपियर और जेनिफर ये डोडना को मिला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इमैनुअल चारपियर और जेनिफर ये डोडना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो भारतवर्ष विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, 7 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है कि नियुक्त किया गया है दिनेश खारा को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दिनेश खारा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, ये नियुक्ति किए गए हैं M.A. गणपति नियुक्ति किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, M.A. गणपति। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला?
तो 3 वैज्ञानिक कौन है जिन्हें भौतिक के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये वैज्ञानिक है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये 3 वैज्ञानिक हैं रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतवर्ष विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व आवास दिवस अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो याद रखना ये रतन टाटा को सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, रतन टाटा को सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध शुरू की है। अब दिल्ली ने शुरू की है, तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली की स्थापना 1911 में हुई थी और दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी और दिल्ली के 2 पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में याद रखना 70 सीटें हैं। तो इतना फैक्ट याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति विशाल आनंद का निधन हुआ, वह क्या थे? तो प्रसिद्ध व्यक्ति विशाल आनंद का निधन हुआ, वह क्या थे? तो वह एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर इसका ए याद रखना, वह एक अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो वह कौन 3 वैज्ञानिक हैं जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना है कि ये वैज्ञानिक हैं हार्वे जे आल्टर, माइकल हाफटन और चार्ल्स एम राइस। ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, हार्वे जे आल्टर, माइकल हाफटन और चार्ल्स एम राइस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिष्टी मुखर्जी का निधन हुआ, वह क्या थे? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिष्टी मुखर्जी का निधन हुआ, वह क्या थे? तो मिष्टी मुखर्जी का निधन हुआ अभी हाल ही में, वह एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, वह एक अभिनेता थे, अभिनेता। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अक्टूबर माह के सेकंड वीक के जो सभी कंप्लीट हो गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देख लेना जिससे सभी क्वेश्चंस याद हो जाएं। और आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।